राजपूत अपने P7 भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आज मौजूद हैं हम बसेवरा गांव के कंपोजिट विद्यालय में, और यहां पे वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे वार्षिक उत्सव कितने अच्छे और धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। की गई है, एक बच्ची वंदे मातरम पर गीत गा रही थी। इतना स्पष्ट उच्चारण था उसका संस्कृत का कि इतना अच्छा उच्चारण वेद पाठी ब्राह्मण ही कर सकता है। इतना अच्छा उच्चारण। बच्चे इस देश के भविष्य हैं। निश्चित तौर पर कला के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में ये आगे जाएं और गांव का नाम रोशन करें, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, इस जनपद का नाम रोशन करें। निश्चित तौर पर हम लोगों को देख करके अपार प्रसन्नता होती। शिक्षा ज्ञान का आलोक है, उसी ज्ञान के आलोक से आलोकित होकर के ये नन्हे मुन्ने बच्चे नव्यतम दृष्टि को प्राप्त करते हैं। जहां शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है। यहाँ ऋषियों मुनियों ने कठिन तपस्या करके शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ध्यान दिया। कहना चाहिए सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये छाने ब्लॉक में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में जो वार्षिक कार्यक्रम हुआ है, तो ये इसमें मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जो है कि आप जितना हो सके आप मेहनत से, लगन से पढ़िए और अपने गांव का, देश का नाम रोशन करिए। और जिस प्रकार मैंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो ये वाकई में बात सही है। जो जितना पीता, मतलब जितना जो सीखता पढ़ता है, तो वाकई उतना आगे बढ़ता है। मैडम, हमने एक बार विजिट किया था हरियाणा में एक प्राइमरी विद्यालय में। वहाँ की जो व्यवस्था हमको देखने को मिली, हरियाणा की बात नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश उससे कहीं बेहतर प्रदेश है हमारा। योगी जी इसमें यशस्वी मुख्यमंत्री है। 96 पिछड़ा एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या वो व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? अगर आपके माध्यम से हमारा ये जो 96 ब्लॉक पिछड़ा नहीं है। अब देखिए कई चीजें इसमें व्यवस्था दी गई है। आप देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, इतनी सुविधाएं दे रही है। और ये आने वाले समय में एक समझिए मिर्जापुर एक नया मिर्जापुर बन जाएगा। ये है आने के दिनों में। बहुत सारे विद्यालयों में ऐसे कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ गरीब तबके के बच्चे हैं, बिना चप्पल जूते के चले आते हैं वो लोग। नहीं, ये आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है कि आप सरकारी विद्यालयों में आपको जो है कि ड्रेस मिल रहे हैं, यूनिफॉर्म मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, बैग मिल रहे हैं, किताबें दी जा रही है। तो ये सारी चीजें तो दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के से, योजना से। स्कूलों में ज्यादा प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों में है तो वो भी व्यवस्था की जाएगी, उसकी भी मतलब बातचीत चल रही है। जल्दी से कोई निस्तारण के लिए जब आप एक बच्चों के पास पहुंचते हैं, बच्चों के कार्यक्रम पहुंचते हैं, तो क्या आपको अपना बचपन याद आता है? हाँ, मैं बच्चों के कार्यक्रम बहुत ज्यादा जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि बच्चे जो है कि डांस करते हैं, संगीत करते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है, तो वो दिखाते हैं, अपने पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि ऐसा मैंने किया, तो वो बचपन किया है तो कहीं ना कहीं रहती है। आपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल जरूरी है। हाँ। विकासखंड 96 में कोई खेल का बड़ा मैदान अगर आपके सौजन्य से बन जाए। चलिए, जिस प्रकार मुझे यहाँ से कोई जानकारी मिलती है, कोई हमें देता है, तो जरूर क्यों नहीं बन जाएगा। क्योंकि खेल भी जरूरी, खेल से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा दिमाग बढ़ता है और जो एनर्जी हमारी बढ़ती है, तो खेल भी जरूरी है शिक्षा के साथ। थैंक यू सर। आज आपके यहाँ वार्षिक उत्सव मनाया गया है कंपोजिट विद्यालय बसेवरा में, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का कार्यक्रम? बहुत शासन के मंशा के अनुरूप ये कार्यक्रम नित वर्ष मनाया जाता है। इस बार हम लोग शासन के प्रतिनिधि हमारी माननीय विधायिका श्रीमती जी रिंकी कोल जी की उपस्थिति तथा यहाँ पर समस्त गांव के लोगों के बीच, आप पत्रकार बंधु के बीच और मनाने का अवसर मिला। बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की उपस्थिति में बहुत अच्छी रहे। छात्र छात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तमाम ऐसी बातें जो छात्र हमारे विद्यालय के अंदर नहीं सीख पाते, कुछ बाहर से आए हुए बच्चों लोगों के प्रतिभा से वो सीखते हैं। वो ये जानते हैं कि हमारे विधायक जी कैसे हैं, हमारे सांसद जी कैसे हैं, हमारे और जनप्रतिनिधि कैसे हैं।
गांव देश के लोगों का व्यवहार विद्यालय के प्रति कैसी है, आते हैं तो राष्ट्रीयता की भावना किस तरह से होती है, हमारा लोकतंत्र किस तरह से मजबूत होगा और लोकतंत्र की मजबूती का स्तंभ क्या है, ये सब बच्चे जानते हैं और निरंतर प्रगति की बातों को जानते हैं। सर विद्यालय शिक्षा के उप सचिव श्री अजय सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश नारायण तिवारी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजेश पाठक जी, जिला सचिव श्री कुलदीप पटेल जी, श्री भानु प्रताप सिंह जी, जोन अध्यक्ष श्री अभेद पाल जी, विधानसभा सचिव श्री राजकुमार दुबे जी, श्री अमित दुबे जी, श्री सूरज सिंह, समस्त पत्रकार के साथी श्री दुबे, समस्त अध्यापक एवं उपस्थित विद्यार्थी एवं सम्मानित नागरिक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की उपस्थिति में मंडल अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित प्रदेश सिंह जी, इनका बहुत बहुत बधाई है। आज के ये जो मंडल अध्यक्ष बने नवयुवा के रूप में, इसमें बधाई देती हूँ। और साथ ही विद्यालय पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद एवं ढेर सारा। ये वार्षिक उत्सव विद्यालय के आखिरी समय में मनाया जाता है। विद्यालय जब हमारा पर्व होता है उसके पहले ये कार्यक्रम रखा जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में एक नई ऊर्जा भरने का काम किया जाता है। बच्चे डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपनी प्रतिभा को इस मंच के सामने अपनी प्रस्तुतिकरण का काम करते हैं। बच्चों में एक नई ऊर्जा बढ़ने का ये एक तरीका बहुत ही अच्छा मतलब है कि वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि वार्षिक उत्सव के कुछ दिनों बाद ही स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। तो बच्चों के दिमाग पे रहता है कि हमने गुरु के द्वारा क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, कौन सा खेल खेला है, हमें किस चीज के लिए पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया, ये बच्चे याद करते हैं। और जो ही इनका स्कूल खुलता है तो बहुत ही उत्सुक होते हैं कि हमारा स्कूल खुलने वाला है और हम फिर से उसी ऊर्जा के साथ विद्यालय जाएंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पढ़ने का मौका मिला है, आप पढ़िए अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और अपने विद्यालय का और इस गांव का नाम रोशन करिए। आप यहाँ से पढ़कर कहीं जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप किस गांव से पढ़ के आए हैं, तो आप बताएंगे। तो वो व्यक्ति कहे कि ये बताइए गांव से पढ़ के आया और कितनी अच्छी पढ़ाई की है, ये माता पिता जी ने और गुरु जी ने कितनी अच्छी शिक्षा दी है। तो बच्चों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा है, आप इसको खुद ग्रहण करें जितना आपसे हो सके, गुरुजनों के द्वारा, माता पिता जी के द्वारा, किसी के माध्यम से अगर शिक्षा आपको मिलती है तो आप उसको लीजिए। और खेल भी जरूरी है, शिक्षा के साथ खेल भी जरूरी है। शिक्षा से क्या होता है कि हमारा दिमाग आगे बढ़ता है और खेल से हमारा शरीर मजबूत बनता है और निरोग बनता है। तो हमें इन दोनों की आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो मैं आप बच्चों से यही कहूँगी कि बच्चों, मौका मिला है, कोई छूट नहीं होनी चाहिए, आप पढ़िए, आगे निकलिए। और इसी साथ मैं अपने बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ, प्यार देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री अमरेश शुक्ला जी, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक व छात्र, मैं आज बहुत ही खुश का अनुभव कर रहा हूँ कि इस कुमार गंगा की सभ्यता में आप लोग आए और हमारे पूरे विद्यालय को अपने मधुर बचपन से आशीर्वाद दिया, हम लोगों को स्नेह दिया। हम लोग सोचे नहीं थे कि आज आप लोगों को देख करके वो मेरा भाषण जी की एक छोटी सी तभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत अपने बच्चों की ओर से, अपने विद्यालय परिवार की ओर से, अपने मीडिया की ओर से सब लोग का एक बार पुनः स्वागत और वंदन करते हुए मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। थोड़ा सा विद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा विद्यालय शासन की वंशा के अनुरूप विद्यालय है। हम लोग निश्चित लगे रहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो। जिला स्तरीय रैली में भी बच्चे गए, राज्य स्तरीय रैली में हम लोग कोई भी ऐसा कार्यक्रम
नहीं तो इसमें हमारे बच्चे ध्यान बढ़ाए। हम लोग रख करके बच्चों को अच्छा कराने की कोशिश करते हैं। एक जो मन में ये बातें कुछ प्रकार की जब लोग होते हैं उनको भी करते हुए